तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो अपने बीमार हस्बैंड के साथ अकेले रहती है। उसके हस्बैंड की हालत बहुत ही ख़राब होती है और उसे अकेले उनकी देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बूढ़ी औरत जब अपने कमरे में बैठकर सिलाई का काम कर रही होती है तो अचानक से उसे रूम से कोई आवाज़ आती है। इसलिए वो अपने हस्बैंड के पास आकर उन्हें देखने लगती है। अचानक उसे बाहर से भेड़ियों के गुर्राने की आवाज़ आती है जिससे वो बुरी तरह के डर कर सहम जाती है। तभी हम देखते हैं कि उनके सारे भेड़ भी किसी चीज़ को देखकर डर जाते हैं और शोर मचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। जब बूढ़ी औरत किचन में काम कर रही होती है तो उसके पीछे से कुर्सी अचानक खिसक के अपनी जगह से और पीछे हट जाती है। अगले दिन बूढ़ी औरत का बेटा और बेटी लुइस उसे देखने आते हैं। अब ये दोनों भाई बहन जिस तरह से अपने मॉम से बात करते हैं उससे ये साफ समझ में आता है कि इन तीनों के बीच कोई खास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वह बूढ़ी औरत अपने बच्चों को घर से चले जाने को कहती है मगर यह नहीं बताती है कि उनके घर में एक बुरी आत्मा बसी हुई है जो पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रही है। रात को दोनों भाई बहन घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे कि सारा दिन डैड का ख्याल रखते रखते मॉम थक जाती होंगी। उन्हें इस बात का भी एहसास होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए कि कभी अपने मॉम डैड पर ध्यान ही नहीं दे पाए। यह बात हम भूल गए थे कि उन्हें हमारे प्यार और ध्यान की ज़रूरत है। रात को लुइस दरवाज़ा बंद करके जब अंदर आती है अपने आप ही खुल जाता है। तब लुइस को अजीब लगता है कि ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया, लेकिन वहाँ पे वही डरावनी आत्मा खड़ी होती है जो बस उसकी माँ ही देख पाती हैं। रात को खाना खाते हुए वो बूढ़ी औरत अपने बेटे जिसका नाम माइकल था उसे बताती है कि इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है और बहुत डरावनी चीज़ यहाँ पर रहती हैं, इसलिए तुम दोनों को यह घर छोड़कर चले जाना चाहिए। अगर वो दोनों अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर कर खाना खाकर अपने कमरे में चले आते हैं। यहाँ पे जब किचन में बूढ़ी औरत काम कर रही होती है तब एक कुर्सी फिर से खिसक जाती है। इससे उसकी माँ घबरा कर रोने लगती है। वो तंग भी आ चुकी हैं, इसीलिए हाथ में पड़े चाकू से वो अपनी उंगलियां ही काटने लगती हैं। अगले दिन लुइस और माइकल जब फार्म में आते हैं तो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि उनकी माँ ने अपनी जान ले ली है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दोनों भाई बहन गहरे सदमे में चले जाते हैं और वो दोनों अपने डैड के पास जाकर चुपचाप बैठे रहते हैं। इसी बीच हम उनके पड़ोसी को देखते हैं जिन्हें भी उनकी माँ की ऐसी दर्दनाक मौत का बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि उनकी मॉम और वो पड़ोसी अच्छी दोस्त हुआ करते थे। अगले दिन उनके घर में एक नर्स आती है जो उनके पापा की देखभाल किया करती है। दोनों को बताती है कि आप तो दोनों की मॉम अकेले में बड़बड़ाती रहती थी, ऐसा लगता था जिसे किसी से बात कर रही हैं। यह सुनकर लुइस सोचती है कि ना जाने माँ कितना मुश्किल टाइम गुजार रही होंगी। इसी पछतावे की वजह से वो अपने पेट की देखभाल करने की जिम्मेदारी ले लेती है। इसके बाद वो अपने मॉम के कमरे में जाती है जहाँ वो सिलाई करती थी। लुइस देखती है कि उसकी मॉम उसकी शादी के लिए एक गाउन बना रही थी। इसके बाद वो और रोने लगती है। लुइस जब नहा रही थी तब उसे बाथरूम में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ लगाकर पूछती है, माइकल क्या ये तुम हो? अगर आगे से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए जब वह पर्दा हटाकर देखती है तो अपने डैड को वहाँ खड़ा हुआ पाती है जो बहुत ही अजीब हालत में थे। इन्हें देख लुइस काफी घबरा गई। इस टाइम डैड की आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी और वह बुरी तरह कांपने लगे, अपना सर हिलाने लगते हैं। यह देखकर लुइस चिल्लाते हुए अपने आंखें बंद कर लेती है। उसकी आवाज़ सुनकर माइकल जब वहां चेक करने आया तो उसके बाथरूम में कोई नहीं दिखता। लुइस की बात सुनकर जब वो डैड के कमरे में चेक करने गए तो वह बेड पर बिल्कुल वैसे ही हालत में सोए हुए थे जैसे वह पहले सो रहे थे। अब लुइस ने जो चीज़ अपनी आंखों से देखी थी उसे जुटलाना मुश्किल था, लेकिन वह फिर भी उसे सिर्फ अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर देती है। अब माइकल घर का सामान लेने बाहर जाने वाला था। जाने से पहले वो अपने डैड के कमरे में जाता है। उनके बेड के नीचे से माइकल को अपने मॉम की डायरी मिलती है। ये बात उसने लुइस को भी बता दिया और दोनों अपने मॉम की डायरी पढ़ने लगते हैं। इसमें उनकी माँ ने घर में बस रही उस डरावनी आत्मा के बारे में लिखा था और उनका कहना था कि वह धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को मार रही है और मुझे मदद की ज़रूरत है। अगर लुइस रोने लगती है। अब डायरी में जो जो चीज़ लिखी हुई थी उन चीज़ों को दोनों भाई बहन घर में होने वाले हादसों के साथ मिलाने लगते हैं और दोनों को किसी भी तरह से ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनकी मॉम ने अचानक से खुदकुशी क्यों की। इसकी वजह ढूंढने के लिए वह फिर से डायरी को पढ़ने लगते हैं
जहाँ उनकी मॉम ने लिखा था कि मुझे उस आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है और मैं उसकी मौजूदगी को भी महसूस कर सकती हूँ, वह न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे हस्बैंड को भी मारना चाहती है। ये लोग उस डॉक्टर के पास गए जो इनकी मॉम की बॉडी को मेडिकली चेक कर रहा था। वो उन्हें क्रॉस देते हुए कहता है कि मुझे ये आपके मॉम के जेब से मिला। ये सुनकर दोनों ही भाई बहन को बहुत अजीब लगा क्योंकि उनकी मॉम कभी भी इतनी रिलीजियस नहीं थी। इसके बाद दोनों भाई बहन घर आ जाते हैं मगर उनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। रात को लुइस जब डैड की देखभाल कर रही थी तब अचानक डैड के मुंह से एक मकड़ी निकलकर बाहर आती है। लुइस घबराते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वहाँ माइकल आकर पूछता है कि सब ठीक है, तो लुइस इस बात को छुपाते हुए कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। के बाद माइकल जब अपने रूम में सोने के लिए जाता है तो कोई लाइट को बार बार ऑन ऑफ करने लगता है। अब ऐसा कौन कर रहा है यही चेक करने के लिए माइकल खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ बड़ा ही अजीब नज़ारा देखता है कि उसकी मॉम हवा में उड़ रही हैं और वह माइकल की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं और उसी रूम के अंदर से अपनी मॉम की आवाज़ आने लगती है। माइकल जब फिर खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ मॉम नहीं होती हैं और माइकल को रूम में अपनी मॉम के होने का एहसास होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इसके बाद अगले दिन लुइस जब बाथरूम में जाती है तो खुद को शीशे में देख के चौंक जाती है कि किसी ने उसके चेहरे पे लिपस्टिक से निशान बना दिया होता है। घबराते हुए वो उन निशानों को साफ करने लगती है। इसके बाद वो अपने डैड के रूम में आती है तो उसे अपने डैड के पास से लिपस्टिक मिलती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी बीच घर के फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। जब वह कॉल उठाती है तो उसमें एक रिकॉर्डेड लाइन प्ले होती है जिसमें बताया जाता है कि घर की लाइन जल्द ही काट दी जाएंगी। उसके तुरंत बाद ही एक कॉल फिर से आती है और इस मर्तबा कॉल पे उसकी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है जो इन्हें इस घर को छोड़ जाने को कहती हैं। माइकल जब वापस आता है तो वो घर के बाहर चर्च के फादर को देखता है जो लुइस और माइकल के बारे में पहले से ही जानते हैं। वह उन दोनों को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम अक्सर मुझसे मिलने आया करती थी, इस वजह से मैं तुम दोनों लोगों को अच्छे से जानता हूँ। उसके बाद फादर कहते हैं कि अगर तुम दोनों को किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे बात कर लेना, और वो अपना नंबर भी देते हैं। यह सुनकर दोनों को लगता है कि शायद उस शैतानी आत्मा से जुड़ी हुई बातें फादर ने ही मॉम के दिमाग में डाली हुई हैं, इसलिए माइकल उन्हें घर से जाने को कहता है। फादर के जाने के बाद माइकल अपनी वाइफ और बच्चों को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ और तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। इसके बाद लुइस फार्म में जाके मॉम की डायरी फिर से पढ़ती है तो उसे कांच टूटने की आवाज़ आती है। तो उसे लगता है कि माइकल ने कुछ तोड़ दिया, लेकिन वो जब वापस मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन हम उसके पीछे एक शैतानी परछाई दीवार पे देख सकते हैं। बाद लुइस को भी लगने लगता है जैसे मॉम की आत्मा वाली बात ठीक है। इस बारे में वो माइकल को कहती है, तब उसका भी यही कहना था कि अब मुझे भी इस बात पर यकीन होने लगा है, और वो लुइस को रात के बारे में बताने लगता है जब उसने अपनी मॉम को हवा में उड़ते हुए देखा था। देर बाद जब दोनों घर के अंदर आ गए तो उन्हें बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जिसके साथ ही उन्हें बाहर से बड़ी अजीब आवाज़ आती है। और जब वो बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ पे चर्च के फादर खड़े थे, मगर इस बार उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद पड़ी हुई थी। ये दोनों भाई बहन समझ जाते हैं कि वो फादर नहीं बल्कि उसी आत्मा है जिसने फादर का रूप लिया हुआ है, क्योंकि वह किसी का भी रूप ले सकती है। अब इनका पड़ोसी लुइस और माइकल की मदद करने के लिए उनको कॉल करता है, लेकिन तभी वहाँ पे आत्मा आ जाती है जो कि इस बार लुइस का रूप लिया हुआ था। अब अगली सुबह दोनों भाई बहन घर के ऐसे हालातों की वजह से अपने डैड को हॉस्पिटल भेजने का फैसला करते हैं। इधर लुइस अपनी मॉम के बारे में जानने के लिए फादर को कॉल करती है। तब फादर पूछते हैं तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तब लुइस बोलती है आप ही ने तो दिया था नंबर हमारे घर आके, और आपने बताया था कि मेरी मॉम आपको जानती हैं, वो आपसे मिलने आया करती थी। तभी फादर बोलते हैं कि मैं तो कभी आपके मॉम से नहीं मिला, मैं तो दूसरे देश में रहता हूँ और मैं आप में से किसी को नहीं जानता हूँ। लेकिन फादर ये भी बताते हैं कि उनकी भी बेटी का नाम लुइस था जिसने अपनी जान ले ली थी, और उसकी आवाज़ भी बिल्कुल आपसे ही मिलती थी। और ये सारी बातें सुनकर लुइस फ़ोन रख देती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, और घबराहट के मारे वो फ़ोन ही काट देती है। और इसके बाद दोनों अपने फादर को हॉस्पिटल भेजने के लिए एक डॉक्टर से बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर उनको बताता है कि आपकी फादर की हालत ठीक नहीं है, हो सकता है सफ़र में उनकी हालत और भी ख़राब हो जाए और उनकी डेथ भी हो जाए। बाद उनके डैड की नर्स बोलती है कि आपके डैड को आप दोनों के प्यार और ख्याल की ज़रूरत है, इसके बाद वो ठीक हो जाएंगे।
क्योंकि मैंने आपके मॉम डैड को आपके बगैर तड़पते हुए देखा है। लुइस और माइकल जब फार्म में आते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे जानवर मरे हुए पड़े थे जिनको बुरी तरह चीर फाड़ करके खाया हुआ था। उन दोनों के ये समझ में आ गया था कि ये काम भेड़िए का नहीं हो सकता। इसके बाद वो लोग बड़ी सी आग जलाते हैं और उसमें सारे जानवरों को फेंक के जला देते हैं। अब इन सब हालातों को देख के माइकल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो एक जानवर से बात करने लग जाता है जो कि प्रेग्नेंट थी, और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और अपने डैड और बहन को भी लेके वो काफ़ी इमोशनल हो गया था, इसलिए वो उन लोग के साथ रहने का फ़ैसला करता है। और साथ ही में वो लुइस से भी कहता है कि अब मुझे इन सब चीज़ों से डर लगने लगा है। रात होने पे माइकल को फार्म में से बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है। वो जब देखने जाता है तो शैतानी आत्मा उसकी माँ का रूप लेके वहाँ आ जाती है और वो माइकल के कान में कुछ बोलने लग जाती है। से वो भी अपनी माँ की तरह अपनी जान लेने वाला था, लेकिन किसी तरह वो खुद को रोक लेता है। रात में जब लुइस सो रही थी तो उसे बहुत डरावना सपना आता है जिसमें वो अपनी माँ को अपने आसपास ही महसूस कर पाती है। वो उसे डरा देती है, लेकिन जब जाग के उसने चेक किया, उसने अपने डैड को छत से चिपका हुआ देखा। डरते हुए उसकी आंख खुल जाती है, यानी ये भी उसका बहुत बुरा सपना होता है। और अब जब सुबह होती है तो लुइस माइकल को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो कहीं उसे नहीं मिलता है। असल में माइकल अपनी जान बचाने के लिए अपने डैड और बहन को छोड़ के भाग जाता है। इसके बारे में जानकर लुइस को काफ़ी बुरा लगता है। तभी उससे मिलने पड़ोसी की पोती आती है और वो लुइस को उसके मौत के बारे में बता के कहती है तुम्हारे डैड सड़ गल रहे हैं। तो इससे लुइस समझ जाती है कि ये भी वो बुरी आत्मा है, उसने पड़ोसी के पोती का रूप लिया हुआ है।